नमस्कार। कंसेप्चुअल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं 19 दिसंबर की। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जो भारत की शानदार विरासत, आज की दमदार उपलब्धियों और भविष्य की एक रोमांचक दिशा को एक साथ हमारे सामने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि आज का दिन आखिर हमें बताता क्या है। एक तरफ देखिए, कला की दुनिया में एक बड़ा अध्याय खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ देश प्रगति की नई पटरियों पर दौड़ लगा रहा है। चलिए इसी दिलचस्प सफर में और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक महान कलाकार को श्रद्धांजलि देंगे और उनकी विरासत को समझेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी छाप कैसे छोड़ रहा है। इसके बाद देश के अंदर हुई कुछ बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालेंगे और आखिर में खेल से लेकर कुछ अहम नियुक्तियों तक दिन की ताज़ा खबरों पर एक फटाफट नजर दौड़ाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस महान शख्सियत को याद करके, जिनके हाथों ने सचमुच पत्थर में जान डाल दी और देश को एक ऐसी विरासत दी जो हमेशा जिंदा रहेगी। ये कला जगत के लिए वाकई एक बहुत दुखद खबर है। भारत के महान मूर्तिकार राम वी सुतार 100 साल की उम्र में अब हमारे बीच नहीं रहे। पर कहते हैं ना, कलाकार कभी जाते नहीं, उनकी कला उन्हें हमेशा जिंदा रखती है। महाराष्ट्र की मिट्टी से निकले सुतार जी का काम आज पूरे देश का गौरव है। और देखिए, देश ने भी उनकी इस प्रतिभा को हमेशा पहचाना और सराहा। उन्हें 1999 में पद्मश्री मिला, फिर 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण के लिए भी चुना गया था। मतलब उनकी पूरी जिंदगी की साधना का ये सम्मान। अब जरा उनके काम के मशताबा को देखिए, कितना विशाल और प्रभावशाली था। अरे, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो उन्हीं की तो देन है। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय संसद में जो गांधी जी की प्रतिमा है, जिसे हम सबने देखा है, या फिर बेंगलुरु की 108 फीट ऊंची केम्पेगौड़ा की मूर्ति, सब उन्हीं की ही छेनी का कमाल है। उन्होंने सच में इतिहास गढ़ा है। तो ये तो थी विरासत की बात। अब चलिए देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति कैसे मजबूत हो रही है। कूटनीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया है। और ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है, ये उनका 29वां बड़ा विदेशी सम्मान है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में और खास तौर पर खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं और हमारा प्रभाव कितना बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भी हमारी पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है। भारत और यूएई की सेनाएं अबुधाबी में एक साथ आई हैं डेजर्ट साइक्लोन नाम के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। ये इसका दूसरा एडिशन है। दिलचस्प बात यह है कि पिछला एडिशन भारत में हुआ था और अब ये यूएई में हो रहा है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन कितना गहरा और सीरियस है। और अब सिल्वर स्क्रीन की दुनिया से एक शानदार खबर। भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत ही गर्व का पल है। हमारी फिल्म होम बाउंड ने ऑस्कर 2026 की रेस में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, दुनिया में हमारी पहचान तभी मजबूत होती है जब देश के अंदर भी तरक्की हो रही हो। तो चलिए अब वापस घर आते हैं और देश की उन बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं जो भारत के आने वाले कल की नींव रख रही हैं। भारतीय रेलवे, वाह क्या जबरदस्त मील का पत्थर हासिल किया है। देश का लगभग पूरा का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क यानी 99.2% अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और इससे रेलवे और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। इस कामयाबी का असली मतलब समझना है तो जरा इस तुलना को देखिए। भारत 99.2% के साथ चीन और रूस जैसे देशों से भी कितना आगे निकल गया है, जिनके पास बहुत बड़े रेल नेटवर्क्स हैं। ये वाकई इस फील्ड में भारत की लीडरशिप को दिखाता है। अब बात करते हैं भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की। हरिद्वार में जो पतंजलि विश्वविद्यालय है, उसे एक बहुत ही अनोखा सम्मान मिला है। ये भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बन गया है। ये अपने आप में पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे ये दर्जा मिला है, जो इसे इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट का एक बड़ा हब बना देगा। अच्छा, पतंजलि विश्वविद्यालय को ये जो मान्यता मिली है वो ज्ञान भारतम मिशन के तहत मिली है। ये सरकार की एक बहुत ज़रूरी पहल है। इसका मकसद क्या है?
इसका मकसद है भारत की जो हजारों साल पुरानी पांडुलिपियां हैं, जो हमारा ज्ञान का खजाना है, उसे संभालना, डिजिटाइज करना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। चलिए अब फटाफट दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स से लेकर कुछ बड़ी नियुक्तियां भी शामिल हैं। और क्रिकेट की दुनिया से एक धमाकेदार खबर। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन ने तो भाई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। कीमत सुनेंगे, पूरे 25.20 करोड़ रुपए में। इस कीमत ने उन्हें आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बना दिया है। इसके अलावा 2 बड़ी अपॉइंटमेंट्स भी हुई हैं। रवि रंजन को एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है और सुरेश गोयल ने NCEAR यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। और आखिर में ये नहीं भूलना चाहिए कि 19 दिसंबर की तारीख का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। आज का दिन गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1961 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया था। तो एक महान कलाकार की विरासत से लेकर स्टील की पटरियों पर दौड़ती तरक्की तक और दुनिया भर में बढ़ती भारत की साख तक 19 दिसंबर का दिन बहुत कुछ कहता है। लेकिन अब एक सवाल, आज की इन सभी घटनाओं में से वो कौन सी एक चीज है जो आने वाले दशकों में भारत पर सबसे गहरा असर डालेगी? क्या वो कला होगी, टेक्नोलॉजी होगी या फिर कूटनीति? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। इस चर्चा की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।